नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं यूनियन के बारे में, जो हमारा पार्ट 5 है यूनियन के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक कर लिया है, जो हमारे संविधान में पॉलिटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 5 जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक दिया है, लगभग 100 आर्टिकल है। एग्जीक्यूटिव के पार्ट में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या बात दी हुई है। और उसके बाद कल हम बात करेंगे कि कौन से अभी तक कितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे हो चुके हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा था। प्रीवियस क्लास में हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके आर्टिकल को देखा था 52 से लेके 62 तक। तो उनके पावर को देखा था, इम्पीचमेंट प्रोसेस को देखा था, और राष्ट्रपति हमने देखा था कि अभी तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, इन सब के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, जिसको आर्टिकल में डिवाइड किया गया है। हर एक आर्टिकल में अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। आज का आर्टिकल 63 क्या कहता है कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अनुच्छेद 63 कहता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति होनी, हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट जरूर होगा, उपराष्ट्रपति जरूर होगा, ये आर्टिकल 63 कहता है। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उनको एक कार्य दे दिया गया कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा जैसा कि आप जानते हैं उसमें नॉमिनेट होते हैं पीपल, प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है, बाकी इलेक्ट होके भी आते हैं अलग अलग जगह से। तो वाइस प्रेसिडेंट उसमें जो अध्यक्ष पद का संभालेगा वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। ठीक है, और ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर द बीइंग अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है वो उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं दी जाती। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है, जो राज्यसभा के अध्यक्ष बने होते हैं उनके लिए सैलरी दी जाती है। ठीक है, इनको 4 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है सैलरी के रूप में, उपराष्ट्रपति जो हमारे आज के टाइम पे है, तो उनको दी जाती है। और आज का क्वेश्चन आप बताएंगे कि हमारे उपराष्ट्रपति कौन से हैं और आगे फ्यूचर में किसके नाम को दिया जा रहा है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल 65, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट वाले पार्ट में भी देखा था कि जब अगर प्रेसिडेंट अनुपस्थित होते हैं तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कर्तव्य निभाएंगे, किसका, प्रेसिडेंट का कर्तव्य निभाएंगे। हमने जब पढ़ा था कि जब हमारे थर्ड प्रेसिडेंट हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बाद वीवी गिरी जी ने पद संभाला था। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया था, फिर उसके बाद वो चुन के आए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 65 के बदौलत ही वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के ना होने पर, यानी राष्ट्रपति के ना होने पर वाइस प्रेसिडेंट जो है पद संभालते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक है, आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कौन से होते हैं, जो भी ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जो भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज माने जाएंगे, यानी निर्वाचक मंडल माने जाएंगे लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सदस्य। ठीक है, इसमें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो एमएलए होते हैं, वो इसमें चुनाव नहीं करते। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव एमएलए नहीं करते, जबकि प्रेसिडेंट में आप जानते हैं कि हर एक जगह से चुन के मतलब कई सारे लोग मिलके देते हैं। हमने पिछले पार्ट में हमने देखा था ये सब। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 में दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आर्टिकल 66 के 3 में दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट यानी क्या क्या होना चाहिए, ये आप देखेंगे कि कुछ ही डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। तो इसमें होता है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट में भी दिया गया था। ही मस्ट बी कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी 35 साल की उम्र कंप्लीट कर लिया हो, 35 साल के बाद ही आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, ही शुड बी एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी वो राज्यसभा का मेंबर बनने लायक हो, राज्यसभा का मेंबर ना हो, वो राज्यसभा का बनने लायक हो, ऐसा पात्र हो कि वो बन सके अगर इलेक्शन लड़े तो। ठीक है, he should not be holding any office of profit under the government। तो आर्टिकल 66 के 3 में हमने देखा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो क्या क्या होनी चाहिए, उसके
मतलब चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो हमने देखा आर्टिकल 66 के पार्ट थर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 63, आर्टिकल 67 में जो टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कौन सा होता है, कितने दिनों का होता है, इसमें आर्टिकल 67 के आर्टिकल में दिया हुआ है, अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें है 5 साल, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है 5 साल के लिए होता है, और प्रेसिडेंट भी हमारा 5 साल के लिए होता है। रेजिग्नेशन किसको देता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको रेजिग्नेशन को प्रोवाइड करता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। फिर आता है आर्टिकल 67 का बी, इसमें दिया गया है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल प्रेसिडेंट के लिए किया गया है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किसी में भी नहीं किया गया है, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट में भी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दिया गया है। ठीक है, यानी इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है उसके लिए दिया गया है। ये सेम एज द प्रेसिडेंट, बस इनका जो रिमूवल जो होता है यानी हटाने की प्रक्रिया जो होती है वाइस प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट के तरीके का ही होता है, लेकिन जो नोटिस पीरियड होता है 14 दिन का, ये केवल राज्यसभा ही दे सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। इनको रिमूवल कैसे होता है, राज्यसभा से 50% प्लस एक मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 68 में क्या है कि वैकेंट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी रिफिल्ड इमीडिएटली, यानी जो भी खाली पद है, जो भी खाली पद है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, आर्टिकल 68 ये कहता है। आर्टिकल 69 में क्या कहता है कि ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 में क्या है कि जो शपथ है, शपथ कौन दिलाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, हमारे उपराष्ट्रपति को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दिलाएंगे, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वही ओथ दिलाएंगे 69 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट आर्टिकल 71 जो कहता है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूअर मेंबर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, नियम आगे नहीं बढ़ा सकते। किसके आधार पे, अगर कम मेंबर उपलब्ध है पार्लियामेंट में तो भी हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, अगर 1/10 मेंबर है तो भी हम इलेक्शन करवा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, आर्टिकल 71 ये कहता है। आज हमने क्या देखा, हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक। ठीक है, और इसी में आप, मैंने नोट नहीं किया है, आप नोट कर सकते हैं कि आर्टिकल 72 जो होता है, जो कहता है कि आर्टिकल 72 कहता है कि पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी क्षमा दान करने की शक्ति प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग दी गई है। जैसे अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दिया, तो उसके बाद आप जानते हैं जो भी कैदी होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको छोड़ सकता है, अगर नहीं चाहे तो सजा दिला सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में ही बात दी गई है राष्ट्रपति के बारे में। और आज का क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और आज हमने किया वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में, बाकी कल हम देखेंगे कितने हमारे उपराष्ट्रपति हो चुके हैं 2022 तक। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।